अबे यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं भैया, वो यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी होती है ना। हाँ, यूपीएससी की तैयारी होती है। भैया बहुत मुश्किल होती होगी ना, बहुत पढ़ना होता होगा ना इसके लिए तो। हार्ड तो होती है, और हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। भैया मैं भी करना चाहता हूँ, तो मैं ना डेली यहाँ पे आता हूँ, सोचता हूँ कोई बंदा मिल जाए तो मैं उससे मदद मांग लूँ बस थोड़ी सी। मैं भी पेपर देना चाहता हूँ। यूपीएससी, कबीर ये यूपीएससी की तैयारी करेगा। कितना बड़ा मजाक है ना सुबह सुबह। अबे पागल वागल है क्या तू? यूपीएससी की तैयारी करेगा, वो भी इतने बड़े कॉलेज में। मेरे को ना कभी देखने में रिक्शे वाला लग रहा है, यही काम करता है ना तू? और यूपीएससी की तैयारी करेगा। तुझे क्या लगता है हम जैसे जो अमीर घर से बिलोंग करते हैं, सारा कंफर्ट है हमारे पास और इतने बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, हम यूपीएससी क्लियर करने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे और तू कर पाएगा क्या? अबे 2 कौड़ी का आदमी है तू, कहां से कर लेगा तू ये यूपीएससी क्लियर? बहुत मुश्किल चीज होती है, सिर्फ ना सुनने में ही छोटी लगती है। चेतना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, अगर उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है और यहाँ पे किसी की हेल्प देख रहा है तो इसमें गलत क्या है? और यूपीएससी क्लियर करने के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि इसका मालदार होना ज़रूरी है। भैया कोई मदद करवा देगा ना तो मैं पक्का कर लूँगा, पर भैया मेरे पास कोई मदद करने वाला ही नहीं है। और तो और भैया मेरे पास ना पैसे भी नहीं है इतने कि मैं इस कॉलेज में पढ़ सकूं। वो मैंने रिक्शा चलाता हूँ ना भैया, पर मैं ना बहुत मेहनत करता हूँ मैं, और अगर और मेहनत करनी पड़ी ना तो मैं पूरे दिन रात मेहनत कर लूँगा। पर भैया मैं भी ना यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। देखना कभी, मैंने बोला था ना कि शक्ल से ही लग रहा है रिक्शे वाला है। और बेटा तुझे क्या लगता है रिक्शा चलाना और यूपीएससी क्लियर करना सेम चीज है? अबे जमीन आसमान का फर्क है। तेरे को पता है हमारी लाइफ में कितना कंफर्ट है? हमारे माँ बाप इतने अमीर है, पूरा कंफर्ट दे रखा है, सुबह से शाम तक एसी में पढ़ते हैं, बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, और हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा है क्लियर करना। और तुझे लगता है तो सुबह से शाम तक रिक्शा भी चला लेगा, फिर यूपीएससी की पढ़ाई करके उसे क्लियर भी कर लेगा। अगर ऐसा होता ना तो सारे रिक्शे वाले यूपीएससी क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब लेके बैठे होते। हम तो पागल हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मेहनत की बात है ना तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आपको पता है पूरे दिन रात रिक्शा चलाता हूँ मैं, और तैयारी करूँगा मैं यूपीएससी के अच्छे से मन लगा के। बस किसी का ना मदद मिल जाएगी थोड़ी सी। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, यूपीएससी खाली मेहनत से क्लियर नहीं होती है, उसके लिए स्मार्ट माइंड होना चाहिए। तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है कि तुम यूपीएससी क्लियर कर सको? अरे नहीं नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे अंदर ना बहुत दिमाग है। आपको पता है जो मैं रिक्शा चलाता हूँ ना, मैंने ना खुद बनाया है, क्योंकि मेरे पास ना पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। वो मैंने खुद ही बना लिया अपने आप ही, और पैसे बचा लिए मैंने। मैं मेहनत कर सकता हूँ मैं, आप टेंशन मत लो, बहुत दिमाग है मेरे अंदर। अच्छा तूने रिक्शा बनाया है? कबीर देखना, तुम भी ना फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे हो और कुछ नहीं है। कैसे फेंक रहा है, ये रिक्शा बनाएगा? अरे 10वीं भी पास नहीं करी होगी इसने, और रिक्शा बना के रिक्शा चला रहा है खुद का। ये फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा, और कुछ नहीं। अब यो चल दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से। देखिए मैडम, ऐसे बात मत करिए। अगर आपको मदद नहीं करनी आप मत करिए, पर कम से कम मेरा हौसला तो मत तोड़िए, और ऐसे बदतमीजी से बात मत करिए। अच्छा मैं बदतमीज से बात कर रही हूँ? पता ये होती है बदतमीजी। इतनी देर से ना प्यार से समझा रही थी, तो तेरी औकात दिखा रही थी कि तुम लोग के बस की नहीं है ये सब करना। तो निकलो, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, दूसरों का भी। चेतना, तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा? चेतना, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे सर कुछ नहीं, ये 2 कौड़ी का रिक्शे वाला है ना, हमारे कॉलेज के अंदर झांक रहा था और सपने देख रहा था कि इतने बड़े और महंगे कॉलेज में पढ़ाई करेगा, यूपीएससी क्लियर करेगा। तो बस इसको ना इसकी औकात दिखा रही थी कि इनके बस की ना कुछ नहीं होती। चेतना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हें किसने सिखा दिया कि ये कॉलेज में गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़ सकते, सिर्फ तुम जैसे अमीर बच्चे पढ़ सकते हैं? ये कॉलेज सबके लिए है। इस कॉलेज में कोई भेदभाव नहीं होता है, और गरीबों के लिए इसीलिए स्कॉलरशिप दी जाती है कि वो आराम से अपना दाखिला ले सके और यहाँ पे पढ़ सके। सर, मैं इसको इतनी देर से यही समझा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है यूपीएससी अगर क्लियर करनी है तो उसके लिए मालदार होना ज़रूरी है। और हाँ, कोई बात नहीं, तुम आ जाना, मैं तुम्हारा फॉर्म भरवा दूंगा, और सब कुछ तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम यूपीएससी क्लियर कर पाए तो तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी। कबीर तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इसके लिए फॉर्म भरोगे? अरे ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, लेकिन हम लोगों को इन जैसे लोगों से क्या बात करने की जरूरत है? और चलो अगर मिल भी गई, ये रिक्शे वाले के साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे क्या हम? इतना स्टैंडर्ड गिर गया है।
चेतना, तुम जिसको आज गरीब रिक्शे वाला कह रहे हो वो भी मेहनत कर रहा है। तुम्हें पता है ये जो तुम्हारे साथ कबीर खड़ा है, इसके पापा भी ऑटो चलाते थे। ये भी गरीब घर से बिलोंग करता था, लेकिन देखो इसकी मेहनत, इसने भी JEE टॉप किया है और ये UPS की तैयारी कर रहा है और मुझे पूरा इस पर विश्वास है कि ये UPSC टॉप करेगा। कबीर, तुम्हारे पापा ऑटो रिक्शा वाले थे और तुमने इतना स्ट्रगल किया है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे यार, ये तो प्राउड की चीज है। मैं तो तुम पे इतना प्राउड फील करती कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, फिर भी तुमने मेहनत करी, JEE क्लियर करा और अब देखो अपना स्टैंडर्ड कितना अच्छा कर लिया है। हाँ सही कहा तुमने, प्राउड की बात तो है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है और लाइफ में ना मैंने बहुत मेहनत की है और मैं जहाँ से उठ के यहाँ पहुँचा हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है कितनी एफर्ट लगते हैं और इसीलिए मैंने इससे इतनी जल्दी रिलेट कर लिया, क्योंकि इसने कहा ना, इसने बहुत मेहनत की है, ऊपर से दिमाग भी है और मैं इसका फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसके अंदर कोई बुराई नहीं लगती। अगर ये डिजर्व करता होगा या इसके नसीब में होगा, इसे मिल जाएगा। हाँ कबीर, तुम सही कह रहे हो। एक्चुअली बचपन से मुझे सब कुछ मिला ही है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए ये पैसों का नशा मेरे ना दिमाग पे चढ़ गया है। मुझे भी समझना चाहिए कि कोई भी ना कुछ भी कर सकता है, बस मेहनत करने की चाह होनी चाहिए। सॉरी भैया, मैंने आपसे बदतमीज से बात करी और अगर आगे आपको मुझसे मदद की ज़रूरत होगी ना, मैं आपकी सारी मदद करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और बाकी भैया ने तो बोल ही दिया मेरा फॉर्म भरने के लिए। और मैडम देखना, मैं ना दिन रात मेहनत करूँगा और ये पेपर ना क्लियर करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब तुम एक काम करना, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा। ठीक है, और हाँ, कॉलेज की एक भी क्लास मिस हुई तो अच्छा नहीं होगा, समझे? थैंक यू सर। चलो चेतना।